हेलो मेरे प्यारे शेर और सैनिकों, कैसे हैं आप? सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और आज का दिन रक्षाबंधन का दिन है, तो आप लोग खूब मिठाई खा रहे होंगे। मिठाई दबा के खाइए, भाई बहन से प्यार कीजिए और भाई बहन का हमेशा ख्याल रखिए। तो चलिए, आज वीडियो में हम कराने वाले हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। आँख से हम बहुत रंग बिरंगे संसार को तो देखते हैं, लेकिन आँख में कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जैसे आँख से हम देख नहीं पाते, बगल के चीज़ को देख नहीं पाते हैं, दूर के चीज़ को देख नहीं पाते हैं। तो आँख का देख रेख करना बहुत ज़रूरी है, आँख का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज आँख के बारे में हम तो चर्चा कर लिए, अगले वीडियो में आप जाकर देख लीजिए। अब हम इस वीडियो में उस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आंसर बनने वाले थे सभी क्वेश्चन आंसर को मैंने सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई को एक प्यारा सा सपोर्ट कर दीजिए। और आपका तो भाई सपोर्ट आपको हमेशा करता ही रहेगा, आपको फ्री में हर चीज़ देता हूँ और देता ही रहूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से ये रहा गया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि नेत्र में सामंजस्य क्षमता क्या अभिप्राय है। इसे क्या समझते हैं? जो लोग नेत्र दोष रहित तो होते हैं, यानी कि जो नेत्र लोग जो है नेत्र से दोषी रहते हैं, उन्हें दूर तथा नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि मानव नेत्र में लेंस की फोकस दूरी घटने बढ़ने की क्षमता होती है, जिसकी क्षमता का समंजस क्षमता कहते हैं। समंजन मानव नेत्र की वह क्षमता है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को घटा सकता है और बढ़ा सकता है। ये मानव के समंजन क्षमता का अभिप्राय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि से दूर बिंदु का और निकट बिंदु से कितनी दूरी होनी चाहिए। तो मानव नेत्र के स्पष्ट दूरी से बिंदु के स्थित और निकट दूरी से कम 25 सेंटीमीटर पर होनी चाहिए, ठीक है। अगला है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट पढ़ाने में कठिनाई होती है। अब कोई बच्चा है, वो अंतिम क्या है, किसी विद्यार्थी को श्यामपट पर पढ़ने में कठिन हो रही है। श्यामपट की बात करें, ब्लैक बोर्ड हो गया, स्लेट हो गया, उसको पढ़ने में उसको कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रही है। विद्यार्थी किस दृष्टि से दोष से पीड़ित है, किस प्रकार के संबोधित किया जा सकता है। तो देखिए, यह विद्यार्थी जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, जिससे जावित क्षमता का अवतल लेंस द्वारा संशोधित कर इसे दूर किया जा सकता है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है कुछ, इसमें भी देख लीजिए। मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी को समायोजन करके विभिन्न दूरियों को में रखी वस्तुओं को फोकस दूरी कहते हैं। ऐसा पाने का कारण क्या है? तो बताइए, ऑप्शन दिया हुआ 4 को, जल्दी बताइए ऐसा क्या होगा। आपको मैंने नोट्स भी पढ़ा दिया, आपको हेडिंग भी पढ़ा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या होगा। दूरियों को रखी वस्तुओं को फोकस पर होता है, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है सामंजस्य के कारण, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा है कि मानव नेत्र किस भाग को वस्तु को प्रतिबिंब बनाते हैं, तो वह कहलाता है दृष्टिपटल। क्या कहलाता है? दृष्टिपटल कहलाता है। अगला सामान्य दृष्टि वयस्क मनुष्य दर्शन को अल्प दूरी को लगभग होता है 25 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में कहीं पे है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 25 मीटर है, ये पे 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 मीटर है, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको ध्यान से देना है, सही से बनाना है। अगला, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है, ये किस में परिवर्तित होता है? तो ये होता है प्रभावी। क्या होगा? ये प्रभावी लेटर, तो ये हो जाएगा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 5वां। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? 25 सेंटीमीटर से स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाते निकट वस्तु? तो चूंकि अभी लेंस जो होता है जेवलित पदार्थ का बना होता है, जिसके वक्ता में कुछ सीमाएं तक पश्चिमावी पेशी द्वारा रूपांतरित किया जाता है। अभी नेत्र लेंस की वक्ता परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि मानव नेत्र की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर से कम नहीं की जा सकती है, इसलिए सामान्य नेत्र लेंस की जो होता है 25 सेंटीमीटर से नजदीक रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जब हम नेत्र लेंस की किसी वस्तु को दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र के प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? तो देखिए, चूंकि प्रतिबिंब दूसरी स्थिति में होती है और मानव नेत्र की लेंस की दूरी जो होती है इस प्रकार समायोजित होती है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा दृष्टिपल पर ही बने होते हैं। इसी कारण नेत्र में जो वस्तु जो होता है दूरी बढ़ाने के लिए प्रतिबिंब की दूरी को स्पष्ट रूप से किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 7, ये वेरी, इसको भी लिख लीजिए। और हम आपको नोट्स वाले वीडियो में भी आपको बहुत अच्छा से इस सब चीज़ के बारे में बताए हैं पिक्चर की सहायता से। आप भी उसको पिक्चर की सहायता से देखना चाहते हैं तो आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। वास्तव में पृथ्वी का वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता है, हमेशा कुछ न कुछ गति करते रहता है। गर्म तथा ठंडी हवा से हमें हमेशा बहती रहती है। ठंडी हवा से अपेक्षा गर्म हवा घनत्व कम होता है। ठंडी हवा ज़्यादा होती है लेकिन गर्म हवा के जो घनत्व होता है कम होता है, जिसके अपवर्तनांक कम होता है, इसलिए तारों में किरणें
जितने समय में अक्षिपथ पर पहुंच जाते हैं उतने समय में वह किरण वायुमंडल के अपवर्तन होने पर परिवर्तन के कारण अलग अलग मुड़ जाती है और कभी कभी मुड़कर ये एक परिवर्तन हो जाते हैं और होने के कारण ये विचलित भी हो जाती है, जिसके कारण प्रक्षेप बहुत थोड़ा अंश तक कभी कभी फुट कट जाती है। यही कारण है कि तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। चलिए 13 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन देख लीजिए। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। अभी देखिए ये भी सभी चीज़ आपको नोट्स में पढ़ाया गया है, वही चीज़ यहाँ पे रिपीटेड है, आप इसको बढ़िया से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या करा है कि तारे जो है सॉरी ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है। तो ग्रह तारों का पृथ्वी से बहुत समीप है यानी कि नज़दीक है, जिसके कारण तारों ओर आने वाली प्रकाश की जो अंतर दूरी आने की वजह से स्थिति आता हुआ माना जा सकता है। इसलिए संकरे और किरण पुंज पर परिवर्तन अभाव और आसानी से हम अपने आंखों से देख सकते हैं, जबकि ग्रह को विस्तृत स्रोत माना जाता है। ग्रहों को हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए पुंज विस्तृत क्षेत्र में फैल जाती है। चंद्रमा एवं ग्रहों से आने वाले प्रकाश हम आंख पर एक तारे के प्रकाश की तुलना में बहुत बड़ा कोण बनाता है। इन किरणों का वायुमंडल में परिवर्तन होता है और नगण्य हो जाता है, इसलिए तारे क्या होते हैं टिपटिपाते हुए नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 12 के सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। रक्ताभ की बात करें तो ये लाल रंग का क्यों दिखाई, जब सूरज डूबने वाला होता है तो ये रक्ताभ क्यों प्रतीत करता है। तो क्षैतिज समीप नीले और कम तरंग वाले के प्रकाश का अधिकांश भाग किरणें द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्र में पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगधरे का होता है। यही कारण है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप प्रतीत होता है यानी कि लाल दिखाई देता है। सूर्यास्त का समय भी यही होता है, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के दोनों के समय आपका जो देखने का स्थिति होता है सेम ही जैसा होता है। और लास्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। कोई अगर अंतरिक्ष यात्री है जो आकाश में उड़ने विमान से जाता है तो उसको अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ऐसा लगता है क्योंकि आकाश नीला है। तो देखिए इसको समझिएगा ध्यान से। किसी अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश नीला की अपेक्षा काला इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि आकाश अधिक ऊंचाई पर है। बच्चों आकाश कहाँ पे, बहुत ऊंचाई पे है, जिसको जाने में हमें महीनों समय लग जाती है, इतना ऊंचा है। ठीक है, जिसमें अभी महिला है सुनीता विलियम जो आकाश में अभी अंतरिक्ष में गई हुई है, वहाँ पे वो फंसी हुई है, अभी तक ले आई नहीं है। ठीक है, तो उसको काला क्यों दिखाई देता है, तो क्योंकि आकाश अधिक ऊंचाई पे है, वहाँ वायुमंडल का प्रभाव है, इसलिए वहाँ पर कोई प्रकीर्णन नहीं होता। वहाँ पे क्या है, वायुमंडल का प्रभाव है, मतलब वायुमंडल वहाँ पे फैला हुआ है, न वहाँ पे सूरज का रोशनी जाता है, प्रकाश जाता है, जिसके कारण अधिक ऊंचाई पर यात्री को आकाश कैसा लगता है, काला काला दिखाई देता है। जब वहाँ पे प्रकाश ही नहीं पहुँचेगा, प्रकाश ही नहीं दिखाई देगा तो कुछ पता चलेगा नहीं, तो वह काला टाइप का प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन थे 13 क्वेश्चन VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सभी आपको सॉल्व करा दिया। अगर आप ये वीडियो PDF रूप में आप मोबाइल में लेना चाहते हैं, मोबाइल में देखना चाहते हैं, बस आपको हमको कुछ करना नहीं है, आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, मैंने आपको वहाँ पे वह चीज़ आपको भेज दूँगा और आप आसानी से उसको PDF में देख सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे जो मैंने आपको करा दिया। फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।